हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम कुशवाहा। हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2025, इसमें नया आवेदन के विषय में। तो आइए देखते हैं, बोर्ड पर चलते हैं, आपको बताते हैं इसमें कुछ मुख्य बातें और विस्तार से इसके विषय में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025 नया आवेदन। पात्र कौन है? पात्रता दिनांक 19 फरवरी 2019। दस्तावेज: आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, भूमि का रिकॉर्ड, राशन कार्ड, समग्र परिवार आईडी, आधार में लिंक मोबाइल नंबर। तो इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूं। पात्र कौन है, पहले इस विषय पर बात कर लेते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना। जिन किसानों ने अभी सम्मान निधि के फॉर्म नहीं डाले हैं, जिनको सम्मान निधि नहीं मिल रही है किसी कारणवश या मिलते मिलते बीच में रुक गई है, पूरी बात इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025 पात्र कौन है? देखो, अपन जो व्यक्ति पात्र है उसके विषय में बात करने वाले हैं। पात्र कौन है? तो 2019 फरवरी 2019 की डेट है। उससे पहले जिन किसानों के नाम पे जमीन है, जो मध्यम किसान, लघु किसान है, वह इसमें फॉर्म डालने के लिए पात्र हैं। इसके बाद भी और कौन पात्र है आज की तारीख में? किसी किसान के नाम पे जमीन थी मानो, और उसकी उम्र के चलते या बुजुर्ग हो जाने के कारण इसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो पुत्र पुत्रियां और पत्नी हैं, या किसी किसान में महिला के नाम पे जमीन थी या पुरुष के, तो वो मैटर नहीं करता है। बस आपको बात पूरी समझना है कि जब किसी किसान की मृत्यु होने के पश्चात उसकी जो जमीन है उनके पुत्र पुत्रियों के नाम पे या और भी अन्य फैमिली मेंबरों के नाम पर आ गई है, वह पात्र हैं, वह किसान सम्मान निधि का फॉर्म डाल सकते हैं। और अभी साइट बहुत बढ़िया चल रही है, तो आप जल्द से जल्द कोशिश करें, अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर फॉर्म डालें, और जो है विश्वसनीय इंटरनेट कैफे वाले हैं उनके पास जाके फॉर्म डाल सकते हैं। और भी किसान भाई स्वयं चाहें तो अपने खुद के कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से, जो भी संभव है आपके पास अगर हैं तो, अगर होता क्या है कई बार गलती होने की संभावना बनी रहती है, तो कोशिश ये करें कि नज़दीकी CSC सेंटर या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, उसी पर फॉर्म डालें, या डायरेक्ट CSC ID से न डाल के भी आप सिटीजन पोर्टल जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलते हैं आगे, हम और बात करते हैं कि इसमें लगते कौन कौन से दस्तावेज हैं। तो देखिएगा, सर्वप्रथम तो आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, और आधार कार्ड भी कैसा, जिसमें मोबाइल नंबर लिंक हो। क्योंकि जब हम आवेदन करते हैं तो आधार नंबर डालते हैं, उसमें OTP आता है, और फिर एक और बार उसमें 2 बार सत्यापन के लिए OTP आता है। तो पहला चाहो तो आप मोबाइल नंबर जो आधार में लिंक है, चाहो तो आप दूसरा दे सकते हो, लेकिन जो दूसरा जब OTP आता है तो वह आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ही आता है। अगली बात करते हैं, इसमें हम ऋण पुस्तिका या भूमि रिकॉर्ड, जो भी आपके स्टेट में भूमि से रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स है, उसमें ऑनलाइन अलग अलग स्टेटों में जो अलग अलग वेबसाइट है, उसमें ऑनलाइन ज़मीन की जो डिटेल्स निकलती है, उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर या कहें उसका यूनिक ID नंबर होता है। तो उस यूनिक ID नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर की इसमें आवश्यकता होती है फॉर्म डालने में। अगला लगता है, या तो राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए या समग्र ID वगैरह, जिस भी स्टेट में जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके फैमिली मेम्बर्स को दर्शाने वाला कि भाई इस फैमिली में इतने इतने व्यक्ति हैं, तो उस फैमिली रिलेटिव के लिए कोई राशन कार्ड नंबर या इस तरह से कोई ID हो जिसमें परिवार का पूरा डिटेल्स हो, वो नंबर की ज़रूरत होती है। और आधार से लिंक मोबाइल नंबर हम पहले ही बता चुके हैं, ये सारी डिटेल्स। और अंतिम में जो भूमि की जो जमीन की जो डिटेल्स है आपके लैंड रिकॉर्ड्स की, उसका PDF लगता है। PDF का साइज भी एक निश्चित है, 200 KB से अधिक नहीं लगता है, तो वो 200 KB तक का ही आप PDF बनाएं,
जिस भी माध्यम से आप PDF बना रहे हैं ध्यान रखें, और फॉर्म भरते वक्त एक एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखें कि आप किस तरह से फॉर्म भर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन यूज कर रहे हैं। व्यक्ति SC ST का है तो SC ST उसमें ऑप्शन आता है वो क्लिक करें। अगर जनरल कैटेगरी का है तो जनरल और अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। OBC का है तब भी जनरल और अदर वाले पे। जब हमारी जो कैटेगरी है उससे संबंधित अगर उसमें कैटेगरी नहीं शो होती है तो जनरल / अदर करके ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। और अगर SC ST का है तो SC ST क्लिक करें, और इस तरह से आप फॉर्म भरें। और फॉर्म पूरा भरा जाए उसका सबमिट करें, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, और ध्यान रखें कि आपके हाथ किसी प्रकार से कोई गलती ना हो। अंतिम में हम फिर कहेंगे कि 19 फरवरी 2019 से पहले अगर आपके नाम पर ज़मीन थी और आप किसी कारणवश चूक गए हैं, इसमें अगर आप पात्रता श्रेणी में आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरा रहे हैं बढ़िया, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी प्रकार की। और इसके बाद वो भी किसान पात्र हैं जिनके माता पिता किसी कारणवश या उम्र के चलते हुए जो भी स्थिति हुई, उनकी अगर मृत्यु हो गई है तो उनके बच्चे बच्चियां भी अभी फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। बस उसमें यही है कि आपने अभी ज़मीन खरीदी ना हो। अगर किसी व्यक्ति ने नई ज़मीन खरीदी है, उनके मम्मी पापा ने उनको गिफ्ट की है, तो वह किसान पात्र नहीं है इसमें। अगर इस तरह से कोई नया आवेदन में कोई नया रूल्स आता है, नियम आते हैं, तो वो आपको पता चल ही जाएगा। वीडियो के माध्यम से बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको जानकारी देते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जानकारी मिल जाती है। फिलहाल वीडियो में मेरे लिए आपको बताने के लिए बस इतना ही था। मैंने आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2025 नया आवेदन आप भर सकते हो। हाँ, अंतिम में मैं बात करूंगा जिन किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही थी और किसी कारणवश रुक गई है या कोई दिक्कत आ रही है या उनका कोई मोबाइल खो गया है, गिर गया है, तो वो नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर पर जाएं, या CSC जो सेंटर होता है CSC करके, आप उस पर जाएं और वहां जाके अपना आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल साथ लेकर जाएं और स्टेटस देखवाएं कि भाई हमको किसान सम्मान निधि आती थी लेकिन आ नहीं रही है। क्या कारण है कि बैंक में जो DBT था वो हट गया है, या जो मैपिंग थी आधार अकाउंट नंबर से वो हट गया है, या और कोई कारण है, तो वो ऑनलाइन वाला जो आपका नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर वाला है उस पे जाएं, सारी जानकारी आपको बता देगा। या आप खुद भी अपने मोबाइल से जाके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान सम्मान निधि का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसी पे जाएं और उस पे आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपके लिए बताने के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।